आज का रेसिपी बहुत ही मजेदार नमकीन दाल मोठ बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 कटोरा चना का दाल ले लिए हैं। इसको हम 5-6 घंटा भिगो कर छोड़ दिए थे। ये अच्छे से भीग गया है और खाने वाला मीठा सोडा 1 पिंच डाल दिए थे। देख सकते हो आप चना का दाल कितना खिला खिला हुआ है। इसको हम इस तरह से अच्छे से ये फूल गया है। इसको हम रगड़ रगड़ कर 4-5 पानी से धो लेंगे। इस तरह से रगड़ रगड़ कर हम धो लेंगे। ये धोने से झाग निकल रहा है। जब तक कि पानी साफ नहीं निकलेगा तब तक हम ये चना दाल को धो लेंगे बिल्कुल साफ पानी से। तो हम 4-5 पानी से धो लिए हैं। आप देख सकते हो कितना पानी साफ है। इस तरह से धो लेना है। सोडा हम डाले थे बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, सोडा का अंश नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम बॉल रख लिए हैं। दाल को हम एक छलनी में पूरा पानी को छांक लेते हैं। जब भी दाल मोठ बनावे, आप कोई भी दाल का दाल मोठ बनावे इसी तरह से आपको बनाना है। अगर आप मसूर दाल का बनाते हो, मूंग दाल का बनाते हो, सारे प्रोसेस इसी तरह बना लेंगे। तो सारा पानी निकल गया है। अब हम एक सूती कॉटन पर इसको हम अच्छे से फैला के सुखा लेंगे। हमको धूप में ना कि पंखा तक सुखाना है। इसका पानी हमको हटा देना है। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप कॉटन कपड़ा से चने दाल को पोंछ भी सकते हो और नमकीन बना सकते हो। तो चलिए हम इसको कॉटन कपड़ा पर सुखा लेते हैं। इस चादर में हम आप कोई भी सूती कपड़ा में डाल के इसको हम सुखा लेते हैं। तो इस तरह से हमको सुखा लेना है। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप इस तरह से दाल को सारा पानी इस तरह से हमको निकाल लेना है। हम इसको आधा घंटा के लिए यानी कि 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसको कोई पंखा कोई धूप में सुखाने का जरूरी नहीं है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेव बनाने के लिए 200 ग्राम हम बेसन लिए हैं। छोटा चम्मच से 1 चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक और मोयन के लिए 2 चम्मच तेल। इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम आटा गूंथ लेंगे। तो इन सारी चीजों को मिला लिए हैं। मोयन के लिए तेल ही ठीक रहता है, इसमें घी नहीं लगेगा। ये मुट्ठी बांध के देख लेते हैं मोयन परफेक्ट पड़ा है। तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेते हैं। तो आटा को गूंथ लिए हैं। इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गया है। अब सेव बनाने का है। यहाँ पर मशीन है। आप कोई भी जालीदार से बना सकते हो। तो यहाँ पर हम ये जालीदार से बनाएंगे। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अब इसको हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर हम तेल लगा लिए हैं। इसको इस तरह से तेल लगाने से अंदर में चिपकेगा नहीं। सेव बनाने वाली मशीन में बारीक जाली लगाकर तेल लगा दिए हैं। अब इसमें हम सीधे मिश्रण डालेंगे। तो डो तैयार हो गया है। इसको हम इस तरह से डाल देते हैं। अब इसमें हम पेन चढ़ा लेंगे। पेन को हम चढ़ा दिए हैं सेव बनाने के लिए। यहाँ पर हम मिश्रण को दे दिए हैं। इसको इस तरह से हम लगा देंगे। तेल हम डाल देते हैं। अब तेल गर्म हो गया है। सेव को हम बना लेते हैं। इस तरह से हम पलट देते हैं। इसको हम पलट देते हैं। ये बेसन का सेव को पकने में देर नहीं लगता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। जालीदार में निकाल लेते हैं। सारे तेल को निकाल लेते हैं। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। सेव को हम तल लिए हैं। अब चलते हैं चना दाल को फ्राई कर लेंगे। इसी पैन में हम दाल को छौंक लेते हैं। तेल गरम हो गया है। इस छलनी में हम दाल को डाल देते हैं। इस तरह से हम मिला लेंगे। हल्का सुनहरा तक हम दाल को भूंज लेंगे। अब ये हल्का सुनहरा कुरकुरा हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं तेल से। एक्स्ट्रा तेल को गरने देते हैं। इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम एक बॉल में ले लिए हैं बादाम। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से बादाम को भी फ्राई कर लेते हैं। तो बादाम भी फ्राई हो गया है। सारा तेल हम निकाल लिए हैं। इसको भी हम डाल देते हैं। नमकीन दाल मोठ में यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसको भी हम हल्का फ्राई कर देते हैं। आप अपना पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। हल्का फ्राई कर लेते हैं। अब हम किशमिश को डाल देते हैं। हल्का ड्राई फ्रूट्स को भी हम फ्राई कर लिए हैं। अब इसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब हम करी पत्ता को हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो करी पत्ता को भी हम हल्का फ्राई कर लिए हैं। अब इसको भी हम डाल देते हैं। अब सारे मसाला हम तैयार करेंगे। इन सारे मसाला को हम मिला लेंगे। यहाँ पर हम ले लिए हैं आमचूर पाउडर 1 बड़े चम्मच से और मीडियम चम्मच से हम ये चाट मसाला ले लिए हैं। ये घर की कुटी हुई मिर्च ले लिए हैं। इसको हम घर का कुटी हुई चिली फ्लेक्स की तरह हम कूट लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा डाल देंगे।
यहाँ पर हम एक चुटकी हम हींग ले लिए हैं। ये धनिया पाउडर है, शिमला लाल मिर्च पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं और यहाँ पर जीरा पाउडर है। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं, ये सादा वाला नमक है। तो यहाँ पर हम काला नमक भी ले लिए हैं। इन सारे मसालों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीजों को हम मिला लेते हैं। इन सेब को भी हम इनमें डाल के इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम इस तरह से हाथ के सहारे सारे सेब को हम हाथ से क्रश कर लिए हैं। अब इसमें हम मसाला मिला देते हैं। गरम में ही मसाला मिला देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इन सारे नमकीन दाल बट को हम अच्छे से मिला लिए हैं। तो आप आसानी से घर में बना सकते हो। घर का बना हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन सारी चीजों का मैनेजमेंट हम सही डालेंगे तो पूरा परफेक्ट दालमोट बनेगा। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लिए हैं। इसको आप ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर बना है। एक बार इस तरह से आप जरूर नमकीन दालमोट बना के हमको कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इस रेसिपी को आप लाइक कीजिए, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।